तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आ रही है और उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपके समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ कि मैं आज आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आया हूँ कि अगर आपने इसको कर लिया तो अवश्य रूप से भारी से भारी दिक्कत भी दूर होगी और जिस व्यक्ति का भी विवाह नहीं हो पा रहा अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया, ठीक ना, जैसे ही ये देखा तो गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो ठीक है, 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको सबसे पहले एक काम करना है, क्या, आपको अपने बच्चे के हाथ में देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, अपने बच्चों को यही बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी जो है वो होनी ही होनी है। ठीक है, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में जितने भी लोग हैं जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा, आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन ले लिए। लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो कि बिल्कुल नहीं करना है।
आपको क्या करना है, आपको जो नंदी होते हैं ना, तो नंदी का एक आगे का पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने नंदी के पैर में जो कि आगे का उठा हुआ है वहाँ अर्पित कर दिया और उसके बाद मनोकामना मांगा, तो अवश्य रूप से मनोकामना इच्छा तो पूरी होगी ही होगी। लेकिन आपको इस चीज़ में और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब आप मतलब उसको मांगेंगे तो उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, केवल और केवल 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है और 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद उसको मांग के, जैसे 5 मिनट तक खड़े रह गए, उसको अपनी उंगली पर से टच कराइए और टच कराने के बाद आपको क्या करना है, टच कराने के बाद सिंपल सा आपको वो उंगली लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं, ठीक, और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या कर देना है, ये लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है, और जो भी दिक्कत आ रही है विवाह में, तो विवाह भी होगा ही होगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और सबसे आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और सबसे हमारा जो आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 1 कटोरी कच्चा दूध। और कच्चा दूध लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कच्चा दूध लिया, कच्चा दूध लेने के बाद पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल चंद्रमौली महादेव का नाम लेके बाबा के ऊपर अर्पित करना है, और अर्पित करने के बाद उसको अपनी मनोकामना इच्छा जो भी है आपको बोल देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो चंद्रमौली महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी।